अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की कैसे बनती है मिरर पे। आज हम देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज फॉरवर्ड इन ए प्लेन मिरर, किस डिस्टेंस पे कहाँ पे बनती है वो इमेज, कहाँ पे कौन सी डिस्टेंस पे बनती है। अगर इमेज जो है वो एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम प्लेन मिरर, तो क्या उसकी इमेज भी उसी डिस्टेंस पे बनेगी या फिर उसे दूर बनेगी या फिर उसे नज़दीक बनेगी। तो एक इमेज जो है, अगर ये यहाँ पे मैं इसको ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये प्लेन मिरर है, जैसा कि हमने देखा कि इसकी इमेज यहाँ पे कैसे बनती है, हमने वो पिछली वीडियो में देखा है। तो आज हम देखेंगे कि कितनी दूर पे बनेगी, ठीक है कि नहीं। ये कितनी दूर पे बनेगी। अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट ओ है, ये ओ डैश है इमेज, इसकी डिस्टेंस जो है प्लेन मिरर से कितनी होगी। अगर इसकी डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 है तो इसकी भी क्या 5 होगी, या 5 से ज़्यादा होगी, या फिर 5 से कम होगी, या फिर एग्जैक्ट 5 ही होगी। तो आप लिखेंगे the image formed in plane mirror is at the same distance, same, यहाँ पे सेम डिस्टेंस आप नोट करेंगे, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द mirror as object in front of mirror। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें क्या पता चला, जो कि इमेज है एक प्लेन मिरर में जो बनती है इमेज, वो उसी डिस्टेंस पे बनती है जिस डिस्टेंस पे उसकी जो है जो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये 5 है, हमने अभी देखा क्या, फॉर एग्जांपल हमने लिया कि अगर ये डिस्टेंस 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो इमेज भी है वो 5 सेंटीमीटर में ही बनेगी। हाँ, तो उसकी इमेज भी है जो है वो 5 सेंटीमीटर ही बनेगी, और इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वो 10 होगी, ठीक है कि नहीं। डिस्टेंस ऑफ इमेज प्लस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज ये होगी फ्रॉम प्लेन मिरर, ये फ्रॉम प्लेन मिरर, हम फ्रॉम प्लेन मिरर ये डिस्टेंस लेनी है, यानी कि फ्रॉम प्लेन मिरर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, फ्रॉम प्लेन मिरर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन, जो टोटल डिस्टेंस है इनके दरमियान वो कितनी है, 10 है, 5 + 5 इज 10। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इन बिटवीन देम। तो ये था डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ इमेज फॉरवर्ड इन अ प्लेन मिरर। अब हम देखेंगे लेटरल इन्वर्जन किसे कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि अगर आप जो है मिरर के आगे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो वो जो आपकी इमेज है वो लेफ्ट हैंड उठाएगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो वो राइट हैंड उठाएगी। इसी को जो है लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो आप नोट करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in front of plane mirror, then the right side of an object seems to be then the right side of an object appears to be left side to become हम लिखेंगे to become left side of image, and the left side of image and the left side of object, and the left side and the left side of object appears to become right side of image।
तो जो ये चेंज होती है इनके दरमियान, जो चेंज होती है, राइट साइड हमें लेफ़्ट साइड दिखाई देता है, लेफ़्ट साइड हमें राइट साइड दिखाई देता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर हम यहाँ पे एक बोर्ड लेंगे जिस पर लिखा है कि RED, ठीक है कि नहीं? हम एक बोर्ड लेंगे जिस पर लिखा है कि रेड, और अगर हम इसी को मिरर के सामने रखेंगे, ये मिरर है तो इसकी डिस्टेंस अगर 5 है, यहाँ पे भी एक बोर्ड बनेगा जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर कितनी होगी? 5 होगी। लेकिन यहाँ पे जो रेड है वो रेड ऐसे दिखेगा, RED। इसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगा, जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड दिखेगा। इसका जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड दिखेगा, और जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड दिखेगा, ठीक है कि नहीं? ये अगर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमें राइट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड दिखाई देगा, और जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड दिखाई देगा। ये था प्लेन मिरर के बारे में, कैसे फॉर्मेशन, कैसे इमेज बनती है, कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स जिनकी उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज किसको कहते हैं, ठीक है कि नहीं? पिछली वीडियोज़ में हमने ये सब कुछ देखा है। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है कि नहीं? अब देखेंगे यूज़ ऑफ ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? हम अक्सर देखेंगे हमारी ज़िंदगी में हम जो है प्लेन मिरर बहुत काम को आता है। जैसे कि प्लेन मिरर जो है हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं। हम खुद को ड्रेसिंग टेबल पे हम जो है प्लेन मिरर्स को रखते हैं खुद को देखने के लिए, ठीक है कि नहीं? प्लेन मिरर्स जो है वो ज्वेलरी शॉप्स में होते हैं, उनको बड़ा दिखाने के लिए। प्लेन मिरर्स जो है वो पेरिस्कोप्स बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। क्या यूज़ ऑफ प्लेन मिरर क्या है? दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप्स। Jewelry shops to make them. They are used in jewelry shops to make them look bigger. दूसरी जो है हम यूज़ क्या लिख सकते हैं? प्लेन मिरर यूज्ड ourselves. Plane mirror are used to see ourselves. तीसरा जो हम क्या लिख सकते हैं? प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू मेक पेरिस्कोप्स, are used to make पेरिस्कोप्स। तो हमने देखा प्लेन मिरर्स, इतना काफ़ी है प्लेन मिरर्स के यूज़ ऑफ प्लेन मिरर्स किसे कहते हैं, प्लेन मिरर्स के यूज़ देखें हम किसे कहते हैं। अब आगे हम जो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल मिरर्स क्या कहते हैं, किसे किन्हें कहते हैं, उनके टाइप्स क्या है, स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।